स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू नाइट्रिक एसिड कि नाइट्रिक एसिड क्या है। नाइट्रिक एसिड का मैं फार्मूला लिख लेता हूं, HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इसको हम क्या बोलते हैं जी? नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीन एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। और प्रीवियसली इसको क्या कहा जाता था? इसको एक्वा फोर्टिस भी कहते थे। केमिस्ट जो है इसको एक्वा फोर्टिस कहते थे। एक्वा फोर्टिस कहते हैं मीन स्ट्रॉन्ग वाटर। इसका क्या मतलब है? मीन स्ट्रॉन्ग वाटर। या फिर इसको कहते थे जी स्पिरिट ऑफ नाइटर। स्पिरिट स्पिरिट ऑफ नाइटर, NITER, स्पिरिट ऑफ नाइटर भी कहा जाता था इसको। तो एक्वा फोर्टिस है या फिर स्पिरिट ऑफ नाइटर, ये इसको प्रीवियसली कहा जाता था। और नाइट्रिक एसिड जो है ये इनऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड है जी, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड यानी मिनरल एसिड है, ठीक है। लिविंग थिंग से ये हासिल नहीं होता, बल्कि ये मिनरल एसिड है। मिनरल्स से इसको हम हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी रिटन डिस्क्रिप्शन दी थी वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, जाबिर बिन हयान, उन्होंने दी थी। और उसके बाद जो इसको फर्स्ट टाइम जो प्रिपेयर किया था वो जो है एक डच साइंटिस्ट थे, डच केमिस्ट था, जिनका नाम था जी ग्लोबर, ठीक है जी। यूहान रुडोल्फ ग्लोबर उनको कहते हैं। मैं यहाँ उनका नाम लिख लेता हूँ, ग्लोबर जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो है इसको जो है प्रिपेयर किया था। और जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये हाईली कोरोसिव और टॉक्सिक है, ठीक है जी। और ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव है, टॉक्सिक है, यानी इसकी वजह से जो है आप बर्न हो सकते हैं। कैन कॉज बर्न, कैन कॉज बर्न, कैन कॉज बर्न, यानी इसकी वजह से आप जल सकते हैं। आप इसको हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव है, टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, नुकसान देता है। तो ये क्या है जी? बहुत ज़्यादा जो है कोरोसिव है। उसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो है प्योर जो कंपाउंड होगा नाइट्रिक एसिड का वो कलरलेस होगा। कलरलेस होगा। मगर जैसे जैसे ये ओल्ड होगा तो इसका कलर जो है वो येलोइश हो जाएगा, येलोइश होता जाएगा। और येलोइश क्यों होगा? कि ये कुछ ऑक्साइड होंगे, कुछ ऑक्साइड बनेंगे इसमें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उनकी वजह से ये येलोइश कलर हो जाएगा। यानी उसमें आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका कलर जो है वो येलोइश हो जाएगा। हार्मफुल है, डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज देता है लिविंग थिंग्स को। उसके अलावा इसकी एक और जो प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है लेबोरेटरीज में और इंडस्ट्री में। मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन लेबोरेटरीज, और लेबोरेटरीज में जो है इनको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इसको जो है लेबोरेटरीज में जो है हम यूज करते हैं जी। और उसके अलावा इंडस्ट्रीज में जो है इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और प्रीवियसली शुरू में जो अल्केमिस्ट थे वो इसको यूज करते थे गोल्ड और सिल्वर को जो है वो उसमें फर्क पता चलाने के लिए। अल्केमिस्ट जो थे, अल्केमिस्ट CHEMIST, अल्केमिस्ट क्या करते थे इससे कि गोल्ड और सिल्वर जो है, गोल्ड और सिल्वर का जो फर्क था पता चलाने के लिए, उनकी पहचान के लिए वो इसको यूज करते थे नाइट्रिक एसिड को। किस तरह से कि जो नाइट्रिक एसिड है, सिल्वर उसमें सॉल्युबल है, सिल्वर जो है वो उसमें सॉल्युबल, और जो गोल्ड है वो इनसॉल्युबल है। तो इस तरह से वो पता चलाते थे कि गोल्ड और सिल्वर में जो है वो क्या फर्क है। इसके अलावा जो मेटल्स हैं, डिफरेंट मेटल्स, उनको क्रोड करता है, उनकी ब्रेक डाउन करता है नाइट्रिक एसिड्स।
अगर उनके ऊपर हम नाइट्रिक एसिड डालें तो नाइट्रिक एसिड जो है वो उनको कोरोड कर देता है। तो हमने बात की कि ग्लाउबर एक डच केमिस्ट थे जिन्होंने पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड से जो है नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर किया था। प्रीवियसली इसको एक्वा फोर्टिस कहते हैं, यानी स्ट्रांग वाटर कहते हैं या कहते थे, या फिर स्पिरिट ऑफ नाइट्र कहते थे। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू नाइट्रिक एसिड।